अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ सुबह ही सुबह बाहर। सुबह ही सुबह मतलब दिन के बज रहे हैं 10 और हम लोग 10 बजे ही निकल गए थे। बेटा मेरा नहीं सो रहा था तो हमने सोचा क्यों ना मॉल ऑफ़ एमिरेट्स जाया जाए। दुबई मॉल को क्रॉस करके आता है मॉल ऑफ़ एमिरेट्स। तो जो दुबई मॉल है, ये बुर्ज खलीफा, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इस हाईवे पर। कभी कभी ऐसा रूटीन से हटकर भी काम हो जाता है। ये आज था वीकेंड, संडे का दिन था, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम लोग जो है मॉर्निंग में भी अपने काम ख़त्म कर लें। हमें कुछ शॉपिंग करनी थी तो हम पहुंच जाएंगे अब मॉल ऑफ़ एमिरेट्स। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या ख़रीदारी की, मैंने क्या परचेज़ किया। मुझे बेटे के लिए कुछ सामान लेना था। बेटा मेरा मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं सोया, रात को भी नहीं सोया, और जैसे ही ये गाड़ी में सोया था, इसे मैंने डाला है स्ट्रॉलर में और ये मॉल पहुँचते ही उठ गया। 10 मिनट ही खाली सोया और उसके बाद उठ गया। पता नहीं कौन से बच्चे हैं जो स्ट्रॉलर्स में सो जाते हैं। मैं अपने बेटे को जितनी दफ़ा लिटाती हूँ अटेंटिव हो जाता है, उठ के बैठ जाता है और सोता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये हम एंटर हो गए थे मॉल में और अब हम सीधे जाएंगे डेबनहैम्स। डेबनहैम्स में बच्चों के बहुत ही अच्छे कपड़े लगे हुए हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने पहले भी कुछ शॉपिंग कर ली थी और कुछ रह गई थी जिसके लिए आज हम आए हैं। ये मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, मॉल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसको जब हम दूर से खड़े होकर देखें शायद वीडियो में इतना अच्छा कैप्चर ना हो, लेकिन बहुत खूबसूरत मॉल है ये हम आ गए डेबनहैम्स। डेबनहैम्स में बच्चों की 75% तक ऑफ़ लगा हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से कुछ ना कुछ परचेज़ कर लें। काफ़ी घूमने के बाद हमने जो है आहद की शॉपिंग कर ली थी और अब मैं एक साइड पर बैठ गई थी। यहाँ पे इनका फ़र्नीचर भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इधर बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लूँ। आहद भी स्टॉलर में बिल्कुल नहीं टिक रहा था, तो इसे मैंने फिर गोद में ले लिया था। कभी ये नीचे उतर रहा था, कभी किसी चीज़ को छेड़ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे गोद में लेकर बैठ जाऊँ, तब तक हस्बैंड मेरे शॉपिंग कर लेंगे। यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें, बहुत खूबसूरत टेबल्स, डेकोरेशंस लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। मतलब कि सेल में भी वो आपको 400-500 दिरहम के ही मिलेंगे। ये गोल्डन कलर के वाजेज़ इतने खूबसूरत थे पर प्राइजेज़ में भी बहुत ही हाई थे। तो मैं यहाँ पर आहद के साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर रही थी, इनकी प्राइजेज़ देख रही थी। तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए और हम लोगों ने कर ली थी शॉपिंग। अब हम निकल रहे थे यहाँ से। अब इस टाइम तक ये बज गया था दोपहर के 2। हम 2 बज गए थे हमें मॉल में ही, और फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब हम फूड कोर्ट चलें, वहाँ पर बैठ के कुछ खा लिया जाए। यहाँ पर मैं तो बैठ गई थी, हस्बैंड मेरे ले आए थे अलबेक। हमने आज फ़र्स्ट टाइम इसमें ट्राई किया था इनका फ्राइड चिकन, जो कि बहुत अच्छा था। और मैंने अपने बेटे को फ्राइड चीज़ों की या बाहर की किसी चीज़ की आदत नहीं डाली, लेकिन आज उसने इतने शौक़ से फ़्राइज़ खाए, मैं ख़ुद हैरान हो रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने किया लंच और फिर हम वापसी के लिए निकल गए। तो आकर हम सो गए थे, बहुत थक गई थी मैं। हम लोग बहुत ज़्यादा चले थे, बहुत बड़ा मॉल है। तो फिर जब मैं उठी फिर मैंने सोचा अब क्यों ना खाना बना लिया जाए। चलो लंच तो हमने कर लिया बाहर। तो सबसे पहले फिर मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद मैंने सोचा अब सालन साथ ही बना लूँ मैं। आटा गूँधने से पहले ही मैंने प्याज और टमाटर इनको बॉईल होने के लिए रख दिया था। मेरा खाना बनाने का अपना ही एक तरीका है। मुझे अगर कुछ ना समझ आ रही हो और मैं एक दिन पहले ही मटन गलने के लिए रख देती हूँ, प्याज टमाटर गला लेती हूँ। तो मैंने कल रात को वैसे ही मटन सिर्फ सॉल्ट डालकर उसे गला कर रख दिया था। तो अभी मैंने जो है गला लिया था प्याज टमाटर। अपने बेटे के लिए मैंने चीज़ बॉल्स फ्रीज़र से निकाल के रख दी है और अब मैं बना लूँगी आलू गोश्त, जिसमें अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मटन हमारा ऑलरेडी गला हुआ है, प्याज टमाटर भी हमारा गला हुआ है। तो सिंपल सी इसकी रेसिपी है, मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की थी।
जिंजर गार्लिक को मैंने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और साथ ही इसमें मैंने प्याज टमाटर का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर सारे ड्राई मसाले ऐड कर दूंगी और मटन डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी। ये मैंने कुकिंग की इजीनेस के लिए ही सब अपना जो है तरीके बनाए हुए हैं कि अगर मैंने काले चने बनाने हैं तो मैं उसको भी पहले बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा सारा जितने मैंने बॉईल किए होते हैं उसका मैंने सालन नहीं बनाना होता, मुझे आधे निकालने होते हैं ताकि किसी वक्त मैं चना चाट बना सकूं। तो इसलिए मैं चने भी ऐसे बॉईल करके रख लेती हूँ, मटन भी बॉईल करके रख लेती हूँ कि बाद में पता नहीं क्या प्लान बनेगा, हमने सालन बनाना है, हमने राइस बनाने हैं। तो जब वो बॉयल होकर फ्रिज में रखा होता है तो आप फटाफट से बना लेते हैं, नहीं आपको बिल्कुल नहीं मेहनत करनी पड़ती, सोचना नहीं पड़ता। तो अब मैंने निकाल लिए थे आलू, साथ ही मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सैलेड खा लूँ, तो मैंने साथ ही अपने लिए थोड़े से कुकम्बर्स कट कर लिए थे। तो बेटा मेरा इस टाइम सो रहा है क्योंकि आज हम हाफ़ दिन तो बाहर ही गुजार आए थे, तो वो भी बहुत थक गया था, बाहर बिल्कुल नहीं सोता, तो वो आकर सो गया था। तो यहाँ पर जो बर्तन साथ में गंदे हो रहे थे मैं इसे साथ साथ वॉश कर रही थी। मेरी आदत है कि मैं साथ साथ वॉश करके रख देती हूँ, सिंक भरता नहीं है। और अगर किसी भी किचन में सिंक पूरा भरा हुआ हो तो वो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। तो इसीलिए साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ चीज़, वो धोती जाऊँ, तो इससे किचन मैसी बिल्कुल नहीं होता। चिकन टेस्ट किया था तो उसी वक्त का बस मैंने खाया हुआ था, तो इस टाइम मैंने सोचा क्यों ना कुछ सैलड वगैरह पहले ही खा लूँ, अभी सालन बनने में तो टाइम है और फिर रोटी बनानी है मैंने। तो यहाँ पर मैंने सैलड कट कर लिया और वहाँ मैंने जैसे ही मसाला भून लिया उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया मटन। और मटन ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्चें ऐड की और साथ ही मैंने आलू डाल दिए ताकि आलू भी भुनाई में हमारे अच्छे से गल जाएँ। मैंने मसाला भूनते वक्त इसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड नहीं किया था, क्योंकि मटन को जब मैंने गलाया उसमें नमक ऐड था। मैंने सोचा था मैं लास्ट में चेक कर लूँगी, तो इसके अंदर थोड़ा सा मुझे सॉल्ट कम लगा, मैंने वो ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके जो बाकी के हमारे आलू हैं, जो थोड़ी सी उसकी कसर है, ताकि वो भी पूरी हो जाए। उसके बाद मैं इसे करूँगी गार्निश और उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी जब मेरे हस्बैंड और बेटा उठ जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट किसी ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।